जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए दही वाली मंगमा का सारांश के बारे में बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक से सुनिएगा, समझ में आएगा। देखिए, दही वाली मंगमा में मंगमा के चरित्र चित्रण के बारे में बताया। मंगमा ग्रामीण परिवेश के रहने वाली एक सरल स्वभाव की महिला थी और मंगमा प्रत्येक दिन 12 मास दही बेचा करती थी। मंगमा ग्रामीण परिवेश की एक महिला थी जो 12 मास दही बेचा करती थी। जब दही बेचने के लिए बेंगलोर शहर जाती थी तो जाने के क्रम में अब बेच करके आने के क्रम में रास्ता में एक महिला से दोस्ती प्रेम हो जाती और उसके पास बैठ करके सुख और दुख की बात करती है। जब मंगमा एक दिन दही बेच करके घर से निकलती है, बेचने के लिए निकलती है, तो मंगमा माँ जी के घर के पास पहुंचती है तो माँ जी से कहती, माँ जी दही लोगी? तो माँ जी कहती थी कि जब हमको ज़रूरत होगा तब खुद ही हम बोलेंगे कि हाँ आज हमको दही की ज़रूरत है। इतना बोल करके माँ जी फिर चली जाती थी दही बेचने के लिए बेंगलोर शहर। जब इधर से दही बेच करके आती थी महिला मंगमा, इसके बाद माँ जी के पास बैठती थी और मंगमा पान सुपारी खाती थी। क्या? पान सुपारी। क्या खाती थी? पान सुपारी। जब पान सुपारी खाती थी तो मंगमा एक दिन कहती है माँ जी से कि माँ जी चूना दीजिएगा। तब माँ जी चूना निकाल करके और मंगमा को देती है, फिर खाती है और खा करके फिर यहाँ से खा करके घर चली आती है। जब घर आती है तो मंगमा देखती है कि मंगमा की एक बहू है जिसका नाम है नंजमा, और नंजमा अपने बेटे को पिटाई कर रहे हैं। जब बेटे को पिटाई करते रहती है, उसी दौरान मंगमा जब पहुंचती है घर तो इसको बोल देते हैं, क्यों रे चाची इस बच्चे को पिटाई क्यों कर रहे हैं? जब इतना बोलती है मंगमा अपने बहू को तो बहू गुस्सा हो जाती है और इसके बाद बहू भी मंगमा को दो चार बातें अनाप शनाप बोल देती है। ऐसा बोलती है कि मंगमा को बहुत दुख होता है। यानी मंगमा जो है ना जी, मंगमा के पति दूसरे के साथ के चक्कर में चल जाता है। मतलब मंगमा जबकि बेचारी मंगमा थी फिर भी उसका पति मतलब कोई दूसरे के चक्कर में चल जाता, मतलब कोई दूसरे औरत के पीछे चले जाते हैं। कौन? मंगमा के पति। अब सोचिए किसी का पति छोड़ दे, अब छोड़ देता है तो देखो लड़ाई झगड़ा होता है तो कहता है ठीक तो पति भाग, बोलता है ना, हाँ ऐसा बोलता। बोली अब ऐसा बोलेगा तो किसी को कितना दुख लगेगा? लगेगा ना जी? हाँ लगेगा दुख। तो उसी तरीके से उसका बहू ने बोल दी कि आपका तो पति संभारवे नहीं किया, हमारे बेटा को संभारने लगल है। जब इतना बोल दिया तो मंगमा को बहुत गुस्सा हुआ और मंगमा बेचारी आँख से आंसू आने लगे। इसके बाद मंगमा सोची कि सोचिए मेरे बहू एक ऐसा बात बोल दिया जो कि मेरे घर में ही रहने वाली है, मेरे घर का ही परिवार है, और ऐसा बात बोल दिया तो बाहर वाले और क्या कहेंगे? इस बात को लेकर के मंगमा कहती है कि ठीक आने दो मेरा बेटा को, तब हम आपको बताते हैं। कहा ठीक है आने दीजिए। अरे तो बेटा हमारे पति देव जी, देखते हैं किसका बात मानते हैं। आजकल जानवे करते हैं जब बेटा का जब शादी हो जाता है ना, ब्याह हो जाता है ना, जब बेटा छोटा रहेगा तो माँ जी के पीछे 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 चले। जैसे मान लिया जाए कि माँ दुकान जा रही है, जब दुकान जाएगी तब बेटा जब छोटा रहेगा तो उसको साली, माँ का साली का आचर जो होता है ना, उसको पकड़ करके पीछे पीछे जाएगा, वो कुरकुरे ले बोलता है ना इसे। हाँ, लेकिन वही बेटा का जब शादी हो जाता है, उसका बीवी चलाता है, इसके बाद अपना माँ को भूल जाती है। तो वही बोलती है मंगमा कि ठीक है मेरा बेटा को आने दो तब हम आपको बताते हैं। मंगमा के बेटा जब आता है, जब इस बात को मंगमा अपने बेटे के पास रखती है, जब इस बात को मंगमा अपने बेटे को बताती है
तो बेटा भी कहता है कि जो भी हुआ सब ठीक है, यदि आपको साथ रहना है तो रहिए, और नहीं रहना तो हड़िया बर्तन लेकर के अलग हो जाइए। सोचिए कितना बड़ा बात बोल दिया। जब ऐसा बात बोल दिया मंगमा के बेटा ने, तो मंगमा की आंख से आंसू आने लगे, बेचारी रोने लगी। कहा ठीक है आपकी मर्जी, जैसे करना वैसे करो। इसके बाद मंगमा बेचारी उस दिन आग के आंसू को पोंछते हुए बेचारी दही बेचने के लिए फिर बेंगलोर शहर निकल जाती। जब बेंगलोर शहर जब जाती है दही बेचने के लिए, फिर माँ जी के पास पहुंचती है तो कहती माँ जी दही लोगी? तो घर से उसका माँ जी के बेटा निकलता है, कहता हाँ दही लेंगे मंगमा, और हाथ को ऐसे फैलाता है। जानते हैं ना दही इतना गाढ़ा होता है ना जी कि हाथ पर भी दही देगा ना तो आप रख सकते हैं। अब उधर से माँ जी के बेटा आता, हाथ फैलाता है, हथेली पर दही मंगमा निकाल कर देती है। इसके बाद कहता है बेटा जल्दी से माँ को भेजना। ठीक है। जब जाता है बेटा घर, इसके बाद अपने माँ को मिलता, मंगमा बुला रही, मंगमा। जब माँ जी मंगमा के पास पहुंचती है तो उसका बेटा भी पीछे पीछे पहुंचता है। इसके बाद मंगमा बोलती है कि देखिए अभी बेटा छोटा है तो आपके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन वही बेटा जब बड़ा हो जाएगा ना तो फिर अपना बीवी के चक्कर में चले और माँ को भुला देगी। माँ मर रही है, बच रही है, कोई देखने वाला भी नहीं है। जब ऐसा बात बोलती है तो माँ जी कहता है कि आपका बेटा बात नहीं मानता है? तो मंगमा कहती है कि मेरा बेटा क्या बात मानेगा? माँ जी मेरा बेटा बात क्या मानेगा? मेरा एक तो जो पति जो है ना, पति तो मेरा बात मानने में नहीं किया, तो दूसरे के साड़ी के चक्कर में चल गया, तो मेरा बेटा क्या बात मानेगा? अब कहता है कि देखो मंगमा, आज हम आपको कुछ बात बता रहे हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आजकल जब शादी ब्याह होता है ना तो पति और पत्नी में दोनों में हमेशा विवाद चलते रहता है। क्या है इसका वजह है? क्या वजह है? क्या जब शादी ब्याह होता है ना तो लड़ा झगड़ा बड़ी जल्दी जल्दी हो। कैसे? कारण इसका क्या है? कारण है। क्या कारण? देखते हैं। बताया जाता है कि मंगमा कहती है कि माँ जी देखिए घर का जो भी कुछ सामान मंगाना रहता है ना, एक बार पूरे मंगवा लीजिए, खुदरा खुदरा करके नहीं, जो भी मंगवाना रहता है पूरा एक बार मंगवाइए। इसके बाद आप काम करते हैं ना उस वक्त दूसरा साड़ी पहनिए, और काम के बाद यानी शाम हो जाता है उस समय दूसरा साड़ी पहनिए, और पति के मनपसंद का साड़ी और ब्लाउज को पहनिए। ऐसा बात बोला ना तो मंगमा ऐसा बात जब माँ जी के पास बोली तो माँ जी हंसने लगी। कोई भी हंसेगा, बात सही है ना जी। जब कहा देगा कि जानती है जी, हाँ बोलिए ना, लड़ा झगड़ा क्या होता है? तो कहेगा देखो काम करते हैं ना उस वक्त दूसरा साड़ी पहने या दूसरा कपड़ा लता पहने। इसके बाद जब शाम हो जाता है ना तो कहता है कि दूसरा साड़ी पहनिए और मनपसंद, यानी पूछिए उससे कि क्या ठीक साड़ी पहने हुए है नहीं बोलिएगा ने, और यदि कहे पूछ देगी कि साड़ी ठीक पहन ले है जी, आप कुछ नहीं बोलिएगा तो मुंह फुला ले, आप बोलेगी चुपचाप मुंह फुले ले, हो बजरंग बली है ऐसे है ना। हाँ, लेकिन वही बढ़िया साड़ी पहन लेगी, बढ़िया कपड़ा लता पहन लेगी। इसके बाद आप खाली प्रशंसा कर दीजिए ना, वाह देखने में तो बहुत बढ़िया लग रही। इसके बाद देखिए आपसे हंस करके बात करेगी। क्या करके? हंस करके बात करेगी। लेकिन आप इससे मुंह मान लिया जब बढ़िया से नहीं बोलिएगा या इसका प्रशंसा नहीं कीजिएगा तो आपसे भी मुंह फुला लेगी। अब कहता है कि देखिए जे भी कुछ मंगाना रहता है एक बार मंगा लीजिए, काम करने वक्त में दूसरा साड़ी पहनिए, शाम को दूसरा साड़ी पहनिए। इसके बाद कहता है पति के मनपसंद का साड़ी और ब्लाउज पहनिए। इसके बाद बताया जाता है कि जब आप गुस्सा में रहते हैं फिर भी पति से हंस करके बात कीजिए, हंस करके बात कीजिए। मैं जैसे मान लिया जब विवाद हो लड़ा झगड़ा है तो ऐसा नहीं किया कोना में मुंह फुला के ऐसे नहीं बैठल रहिए। ऐसा बैठल रहिएगा तो पता चलेगा वो भी है। जानते हैं ना लड़का का मन जो होता है ना चंचल होता है,
ये कुत्ता की तरह होता है। समझ गए ना, बुझा रहा है ना जी। हाँ, तो आदि पता चला कि आप मुंह फुला करके कोना में बैठे हैं। अब तो पता चला कि नो आव चक्कर चला रहा है। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो वही बताया जाता है कि यदि आप गुस्सा में हैं फिर भी अपने पति से हंस करके बात करिए। इतना बात बताती है ना, तो बेचारी माँ जी हंसने लगती है। इसके बाद 2-4 बात इधर बोल करके कहता है ठीक है मंगू, आपका कहना बिल्कुल सही। लेकिन कुछ लोग कहता जानता है आपका पति नहीं मान रहा है ना, तो जादू टोना आजकल के जानते हैं, पति नहीं मानता है ना जी, कहता इसको नमक बढ़ा के खिलाइए, खूबे मानेगा। मिठाई में खिलाइए, दाल में दे दीजिए, होता है ना ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में। मतलब सारी मतलब हर लोग ऐसा बोलता है और ऐसा सुनते भी हैं। समझ गए ना। हाँ, आप लोग भी सुने होंगे ऐसा। तो उसी तरीके से बताते हैं। तो कहता देखिए यदि पति को अपने बस में रखना है ना, तो जितना भी घर का सामान रहे पूरा एक बार मंगा लीजिए। इसके बाद काम करने वक्त में दूसरा कपड़ा पहनिए, दूसरा साड़ी पहनिए, दूसरा ब्लाउज पहनिए, और काम के बाद शाम को पति के मनपसंद का साड़ी और ब्लाउज पहनिए, कान में झुमका लगाइए, इत्र लगाइए। इसके बाद तो आपका पति यदि ऐसे करिएगा ना, तो आपका पति कुत्ता के तरह पीछे पीछे चलेगा। हाँ, किसके तरह किसके तरह? कुत्ता की तरह पीछे पीछे चलेगा। ऐसे करिएगा तब, अब नहीं करिएगा तो पता चला अपने के छोड़ करके उन्हें दूसरा के चक्कर में लगा। समझिए ना, इसलिए बताया जाता है। और मंगमा कहती कि हमारे साथ में तो ऐसा घटना घट चुका है, लेकिन हम सोचते हैं कि किसी के साथ में ऐसा घटना नहीं घटे। इसके बाद दही बेचने के लिए बेंगलोर शहर चली जाती है। जब इधर से बेचने के लिए दही बेच करके जब मंगमा पहुंचती है तो देखता हड़िया बर्तन सब अलग। इसके बाद मंगमा सोचती कि चलो ठीक है, जो भी किया सब सही किया। दोपहर में जैसे घर पहुंचती है तो हड़िया बर्तन देखता उसका अलग। इसके बाद मंगमा फिर बेचारी अपने घर में जा करके मतलब हड़िया बर्तन उठा करके रखती है और खाना अपने से बनाती है, फिर खाती है। फिर खा करके फिर जब घर से दही लेकर के जैसे निकलने लगती तब पोता दौड़ते हुए आता है। दादी दादी, जैसे जब बच्चा छोटा है ना तो उसका दादी उसका माँ जी बोल देगा कि देखिए दादी तब जमीन है तो झाड़ू ले झाड़ दें। झाड़ू ले झाड़, मतलब मारेंगे, कूटेंगे, पीटेंगे। फिर भी बेटा नादान है, छोटा है, फिर भी चली जाती है दादी के पास। दादी भी उसको 1-2 रुपया दे करके फिर कहता है बेटा चल जाओ, तोरे चलते आज देखो हम इतना कष्ट में हैं। फिर बेचारा वो बेटा चली जाती है। इसके बाद फिर जब जाती है दही बेचने के लिए, जब दही बेचने के लिए जाती है, इसके बाद उसी का गांव का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है रंगरप्पा। वह एक जुआरी लड़का है और जुआ खेलता है। लेकिन जब बात पता चला ना कि मंगमा अपने बहू से अलग हो गया, तब क्या करता है रंगप्पा, मंगमा से पहले कुआं के पास में, रास्ता में एक कुआं था और कुआं के पास पहुंचता है तो मंगमा से कहता मंगमा, कुआं के पास जब पहुंचता तो कहता मंगमा चूना दो ना। बेचारी डर जाती है। बीच रास्ते में हमको छेक लिया, रोक लिया, क्या कर दे। अभी हम तो मतलब देखने में बहुत बढ़िया लग रही थी मंगमा। बेचारी डर जाती है, फिर चूना जल्दी से निकालती है, देती है। इसके बाद दौड़ते हुए फिर चली जाती है दही बेचने के लिए। जैसी माँ जी के पास पहुंचती है कहती माँ जी मेरे गांव का एक लड़का है जिसका नाम रंगप्पा है, हमको बहुत डर लगता है, इसलिए मेरे पास जो पैसा कुछ है ना पैसा को आप रख लीजिए। मंगमा बोलती है रखने के लिए, लेकिन माँ जी नहीं रखती है। फिर दही बेचने के लिए चली जाती है, बेच करके आती है, फिर माँ जी के पास बैठती है, फिर सुख दुख की बातें करती है। इसके बाद फिर चली आती है घर। इसके बाद फिर जब मंगमा अगला दिन जब दही बेचने के लिए जब निकलती है, इसके बाद फिर अगला दिन पहुंचल रहता कुआं के पास कौन, रंगरप्पा। जब पहुंचता है रंगरप्पा वहां, इसके बाद अबरी अगला दिन की करता है रंगरप्पा, कहता है मंगमा बहुत दुख है हमको जी, एक बात बोलते हैं। बस बोलो। बेचारी मंगमा डर रही है, कैसा ऐसा बात बोलते यार। तो कहा कर्जा दो ना। कर्जा मांगने लगा, कहा मेरे पास पैसा वैसा नहीं। हाथ को झटकाते हुए फिर बेचारी दही बेचने के लिए बेंगलोर शहर चली जाती है।
जैसी जाती है रास्ते में फिर माँ जी के पास बोलती है, देखो मंगमा बोल, देखो माँ जी बोले ने कि पैसा मेरे पास है, एक लड़का है बहुत हमको परेशान कर रहा है, रख लीजिए ना पैसा। बोला देखो आप कहीं बैंक में रखिए, कहीं दूसरी जगह रखिए, लेकिन हम पैसा को नहीं रख सकते माँ जी, मंगमा इतना बोलती है। इसके बाद फिर बेचारी दही बेचने के लिए चली जाती है। फिर बेच करके जब इधर से आती है, इसके बाद माँ जी के पास पहुंचती है तो माँ जी उस दिन मखमल के ब्लाउज पहन ले रहती है। जब मखमल के ब्लाउज जब पहन ले रहती है मंगमा, इसके बाद मंगमा नहीं पहन ले रहती, सॉरी, माँ जी पहन ले रहती है मखमल का ब्लाउज। माँ जी क्या चीज का ब्लाउज पहन ले रहती है? मखमल के ब्लाउज। और जब मखमल के ब्लाउज जब पहन ले रहती है तो मंगमा पूछती है, माँ जी कितना में ब्लाउज दिया, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने, बताइए ना हम भी खरीदेंगे। कौन पूछती है? मंगमा। किससे? तो माँ जी से। बोलो बुझा रहा है ना? हाँ। तो मंगमा पूछती है तो माँ जी कहती है 7 से 8 रुपया में लिए, 7 से 8 रुपया में लिए, 7 से कितने रुपये में? 8 रुपया में। कहता है हम भी ले। अगला दिन बेचारे भी कपड़ा खरीद लेती है और सिलाने के लिए दे देती है। इसके बाद जब पहुंचती है घर, जब अगला दिन जब दही बेचने के लिए निकलती है तो अपने मखमल के ब्लाउज पहन करके निकलती है। गांव का ही एक लड़का और पढ़ाकू है, देखो CBSE के बाल बच्चा देखा ना जी। तो देखो जब पढ़ने के लिए निकलेगा ना तो देखो टाई लगे ले रहता ना। हाँ, तो लड़का का मंगमा अभी बाबू से अलग होनी तो मखमल के ब्लाउज पहनो। अब ऐसा बात बोल दिया तो मंगमा को गुस्सा हो गया। मंगमा कहने लगी, क्या अपने फांसी में लटका लेनी से कितने बढ़िया लग रही। ऐसा बात बोल दिया पढ़ाकू लड़का को। कौन? मंगमा। इसके बाद फिर यहाँ से चली जाती है, फिर जाती है। फिर जब कुआं के पास पहुंचती है, देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी कर लेगा, समझ गया ना क्या? कि मंगमा कौन? मंगमा से कौन? रंगरप्पा कहाँ मिलता था? तब बोलना है कुआं के पास, स्कूल के पास हो नहीं, स्टेशन के पास नहीं, कहाँ?